हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है आपके लिए। जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है जेमिनाई के लिए। क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। द डेविल। पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे जेमिनाई, ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन या आपकी कोई ज़रूरत आप उनकी पूरी करते हो। मनी हो सकती है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या किसी नीड बेस्ड रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, या फिर इनकी आदत है आपकी, मतलब आपके लिए इनकी आदत बन चुकी है। इस तरह की एनर्जी है। द सन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द थ्री ऑफ वॉन्ड। यस, ये वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, या फ्रेंड का या कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑब्सेस्ड हैं पर्सन, टॉक्सिक नेचर के हैं। लेकिन ऑब्सेशन अच्छी चीज़ नहीं है कि अरे वो मेरे प्यार में पागल हो गया, दीवाना हो गया। आप समझ जाइए कि वो रिलेशनशिप अब यू नो अपने अंत के तरफ, या बुरी आउटकम के तरफ जाने लगा। बहुत लोगों को टॉक्सिक नेचर शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में उनको पता चलता है कि ये चीज़ें सही नहीं थी रिलेशनशिप में। ओवर पॉजिटिव होना, जेलस होना, ये सब शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे सिचुएशंस में, बट देन वो जानलेवा होती है और वो रिलेशन चलती नहीं है। फिर एक टाइम के बाद आप सिर्फ उसमें स्ट्रेस मिलेगी, आपको कंट्रोल मिलेगा, स्टबर्न नेचर मिलेगा, और आपको फील होगा कि आप सिर्फ यूज़ हुए। तो पर्सन उसी नेचर के हैं या कोई बुरी आदत के शिकार है। यस, ये वर्क करना चाहते हैं, नॉन कमिटल पर्सन है, इनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं, बट ये चाहते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहते हैं। मैंने कुछ के लिए बता दिया, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे जेमिनाई। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के, फ्यूचर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन एक लिमिट तक ही आपकी तरफ खुलते हैं, एक लिमिट तक ही आप बात कर सकते हैं इनसे। इनकी बाउंड्रीज रहती हैं, इतना ही पूछ सकते हैं, इतना ही बोल सकते हैं, इतना ही इनसे मांग सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो एक बाउंड्रीज के साथ हमेशा कोई पर्सन रहता है, वो ये पर्सन है। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, बट ये ऑब्सेशन या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, या टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन आपको बता ही नहीं रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी सीक्रेटली मैरिड हो, एंगेज्ड हो, या थर्ड पार्टी में भी हो, बता नहीं रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप कंफ्यूज्ड हैं जेमिनाई, आप क्या करें ना करें। आज भी आपको लगता है कि एक रिस्क लेना चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, पर आप बिजी हैं अपने काम, करियर, परिवार पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पर्सन ने आपको कंफ्यूज छोड़ दिया है। पर्सन ने ना कमिट की, ना हकीकत बताया। आपको भी लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में। तो आप अभी भी रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, बट डेस्परेट नहीं दिख रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है, आप अपने काम करिए, घर परिवार पे फोकस, पर इस पर्सन को मैं चाहती हूँ, या इस पसंद करती हूँ, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। एक रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ आज भी लेना चाहते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कन्फ्यूजन है, लेकिन आप चाहते हैं, आप बहुत चीज़ कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में,
बट आज भी एक रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे इस पर्सन के साथ। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है। थोड़ा सा पहले से आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, इसीलिए आप इजी ले रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। ये आएंगे जेमिनी। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तब तो नहीं, लेकिन कोई लीप ऑफ फेथ चांस लेने आ रहे हैं। ये ऑब्सेस्ड है। मैं एक बात बता देती हूँ, ये तब आ रहे हैं जब इनको कोई ज़रूरत होगी आपकी। द सन कार्ड, ये आएंगे आपके तरफ, क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी कम्युनिकेशन की कार्ड है। अब ये पर्सन आपको चेज़ नहीं करते, आपके पीछे नहीं भागते, पहले जो किया करते थे, दूरियां बना ले रहे हैं, लेकिन ये आज भी ऑब्सेस्ड हैं। तो ये रिलेशनशिप में ये तब आएंगे जब इनको पैसे की ज़रूरत होगी। अगर पैसे आप देते हैं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए आ सकते हैं, या इनको लगेगा अरे कोई नहीं है, बोर हो रहा है, उस तरह उस समय आएंगे। क्योंकि एक टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिक सर्कल है, अचानक से आ जाएंगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ केसेस में, लेकिन इनके बारे में कुछ बातें आपको पता चल सकती है इसी समय। कुछ केसेस में ये कम्युनिकेशन के लिए अभी आएंगे, लेकिन ज़रूरत के लिए आएंगे ये। कुछ केसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है सन कार्ड के साथ। लियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। नॉन कमिटल पर्सन है ये आएंगे जब इनको ज़रूरत है। चलिए मैसेजेस देखते हैं पर्सन की तरफ से। हाँ, जो भी है मैंने बताया, ये ऑब्सेस्ड है, ये इनसेपरेबल है। एनर्जी वाइज आप दोनों, आप भी कनेक्टेड है उनसे, वो भी कनेक्टेड है आपसे। डेस्टिनी है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द राइट पाथ। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है इस रिलेशनशिप में इनके लिए, आपके साथ। इनको डेस्टिनी में क्या लिखा है या क्या सही है, ये माइंड ही मेकअप नहीं कर पा रहे हैं अपना। सोल कॉन्ट्रैक्ट। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो ये बोल रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, लेसन्स, बहुत सारी लेसन्स सीखी हैं, बहुत सारी सीख मिली है इनको। एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो पर्सन ने कब छोड़ दिया इस सिचुएशन को? जब उनको लगा कि अरे बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, या मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, या मुझे अप्रूव करना पड़ेगा, तब ये निकल गए इस चीज़ से। और ये इनका पैटर्न है। डिसएग्रीमेंट्स। आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपने इनकी फीलिंग्स नहीं समझी कई बार। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं जेमिनी। चलिए देखते हैं। कोई पाइसिस आ सकते हैं, स्लो मूविंग पर्सन है, बहुत सोच समझ के आते हुए दिख रहे हैं, स्लो मूविंग है, लेकिन पाइसिस है। कुछ केसेस में ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पर वही है कि बहुत देर सवेर से ये आते हैं, बहुत सोच समझ के आते हैं, इसलिए स्लो मूविंग है। कोई वर्गो हो सकते हैं, ये है जिसने आपको घोस्ट कर दिया था। घोस्ट मतलब गायब हो गए थे, 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीना, 9 मतलब इस साल भर पहले से ये चले गए। वर्गो हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे इतने दिन तक, सडनली गायब हो गए थे, तो ये आते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट की कार्ड है ये। 5 ऑफ पेंटिकल। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दो सिचुएशंस हैं। कोई नए पर्सन है तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई लोन फंड, जॉब लॉस, इस तरह से, या परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो पर्सन है। और कुछ केसेस में ये कोई एक्स हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से आपसे बातचीत नहीं हुई है,
या अप टू 5 मंथ वो पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं, आ सकते हैं आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।